हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी, कंसिस्टेंटली चल रही होंगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो क्लास हुआ था हमारा 2-4 दिन के पहले, अभी है ना ये वीडियोस कंसिस्टेंटली और रेगुलरली आएगी। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2-4 दिन हुआ नहीं, फिर से मेरे को बहुत ज़्यादा इसका रिग्रेट भी है। ठीक है, अभी आगे हम कंटिन्यू डेली आगे आगे जाएंगे। ठीक है, बट हमारा जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, एकदम अच्छे से हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारा कहीं भी टॉपिक छोड़ के बिगड़ा नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना, काऊ और बफेलो हमारा ख़त्म ही होते आ रहा है। अभी ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट देख लिया और इसके बाद डिसीज है कुछ जो काऊ और बफेलो में आते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, हो गया हमारा काऊ, मतलब हमारा जो कैटल का और बफेलो का है वो हो गया। उसके बाद हम आगे के एनिमल्स देखेंगे, जैसे कि गोट देखेंगे, शीप, ये सब देखेंगे। ठीक है, अभी है ना क्या करते हैं, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल पढ़ते। ठीक है, इसमें क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ है। मतलब जो न्यूबॉर्न काफ है ना, उसकी कैसे केयर, अगर उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद उसकी केयर कैसे की जाती है। ठीक है, उसको कैसे, मतलब कितना फीड देना, कितने अमाउंट में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए केयर एंड मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें अलग है, जैसे हाइपर में अलग है। आज हम न्यूबॉर्न काफ का और हाइपर का देखेंगे और कल किसका देखेंगे, प्रेग्नेंट काऊ का देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है ना आगे चलो हम आगे जाते हैं, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ। अभी इसमें क्या है, रिमूव म्यूकस। रिमूव म्यूकस मतलब क्या, कि मैं आपको है ना ये अच्छे से समझा के बताती हूँ, जैसे स्टोरी जैसा कि देखो, जो काफ है उसका बर्थ हुआ। ठीक है, उसका बर्थ हुआ तो उसके मुंह में और नाक में एक म्यूकस होता है। अभी म्यूकस मतलब क्या, म्यूकस मतलब क्या, अगर बेबी पेट में है काऊ के, ठीक है, उसके साइड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिक्विड होता है ऐसे। ठीक है, फिर वो उसके नाक में और कान में ऐसा चला जाता है, मुंह में, सॉरी कान में नहीं, मतलब लगा ही रहता है पूरे बॉडी को, तो उसको उस म्यूकस को उसको बोलते हैं म्यूकस। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, मुंह में रहता है, कान में रहता है, नाक में रहता है, तो मुंह में रहता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, म्यूकस है, ये है बेबी, इसके साइड में ये, और ये काऊ का पेट है, यहाँ पे वो म्यूकस लगा है और बेबी है। ठीक है, ये आ गया बाहर बेबी, तो हम ये अच्छे से पोंछ लेंगे। ठीक है, रिमूव कर लेंगे ये म्यूकस ताकि उसके पेट में ना जाए, इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बेबी है उसकी जो है ना, ये नोवल कॉर्ड जो है, जो होती है नोवल कॉर्ड, जो ये होता है हमारा नेवल से आती है वो, नेवल से आती है वो, उसमें क्या है ना, उसको कट करना है। तो कैसे कट करेंगे, अभी ये है उसकी नेवल है, ठीक है, ये है वो कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या करना, फिर से यानी ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिगाचर करना है। लिगाचर मतलब गांठ करना, नॉट बांधना। ठीक है, यहाँ तक क्या, जैसे ये है उसकी नेवल है, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिगाचर कर ली, मतलब गांठ मार ली। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ के, 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से हमको क्या करना है, कट लगाना है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये सब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनो, जो बोल रही हो वो सुनो और खुद के हाथ से लिखो कि कैसे कैसे, या तो स्टोरी याद रखो या तो लिखो। ऐसे ही हम ट्राई करते कि दिमाग में रख पाए, क्योंकि पूरा ऐसे रेडी रहता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ मैं वहाँ से पढ़ लूँगी, मेरा हो जाएगा। अगर वो एट द लास्ट मोमेंट पे हमने वो पढ़ा तो ठीक, नहीं तो हमको स्टोरी पता होते हुए भी हम क्या करते हैं, आंसर टिक नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए है ना ये ऐसा लिखा है, आपने आपको आपके अच्छे हैंडराइटिंग में, आपकी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, इसके बाद फीड कोलेस्ट्रम। फीड कोलेस्ट्रम मतलब, कोलेस्ट्रम सबको पता होता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रम है वो है ना विदिन 50 मिनट वो बेबी को देना चाहिए, जो काफ होता है उसको। उसके बाद उसको मतलब जो मिल्क है वो कैसे देना है, काऊ का मिल्क कैसे देना है, अगर जो बॉडी वेट है, जैसे कि जैसे 10 केजी का है वो, जो काफ है वो 10 केजी का है, तो इसका 10%, 1/10 मतलब इसका सिर्फ 1 केजी, उसको क्या 1 केजी 1 लीटर या 1 केजी जो भी है 1 लीटर दूध उसको देना है। किसको देना है, अभी बॉडी के हिसाब से तो 10 केजी का है तो हम कितना देंगे, 1 केजी। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 केजी क्या देंगे, काऊ के काफ को देंगे।
1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, ये हो गया, ठीक है। 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट काऊ में हो गया, मतलब 10 kg का अगर काफ हुआ है तो हम 1 kg उसको मिल्क देंगे, ठीक है। ये उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसका फीडिंग का हुआ। उसके बाद बफेलो में 1/10 ऑफ बॉडी वेट हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मतलब 15 kg का है तो 10% मतलब 1.5% kg हम उसको मिल्क देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें क्या होता है कि जो म्यूकोनियम होता है, म्यूकोनियम मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिकल मैटर। बेबी का बर्थ होने के बाद फर्स्ट फिकल मैटर जो होता है वो है ना, वो बेबी को होना चाहिए, ठीक है, बर्थ के बाद। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एक सोल्यूशन है कि इनेमा बाय द डिजॉल्विंग सोप इन अ लीटर ऑफ वार्म वाटर, मतलब वार्म वाटर लेना पड़ेगा 1 लीटर और उसमें सोप डालनी पड़ेगी और वो उससे इनेमा हमको करना पड़ेगा, इनेमा की प्रोसीजर हमको करनी पड़ेगी ताकि ये फिकल मैटर बाहर आए, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल होता है इसलिए। उसके बाद हम डी हॉर्निंग करेंगे और डिसबर्डिंग करेंगे। अभी आपको मुझे आई थिंक आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि डिसबर्डिंग और डिस हॉर्निंग क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से हमारे जब बेसिक टर्म चल रहे थे तब हमने ये पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। डिसबर्डिंग है ना 7 to 10 डेज में या 3 से 10 दिन में की जाती है आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। और जो डिसहॉर्निंग है 2 महीने के लगभग पास में ये डिसहॉर्निंग की जाती है। डिसहॉर्निंग मतलब रिमूवल ऑफ बर्ड, रिमूवल ऑफ हॉर्न, और ये रिमूवल ऑफ बर्ड मतलब हॉर्न, छोटू छोटू से हॉर्न रिमूव करना मतलब क्या होता है, डिसबर्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद फीडिंग मैनेजमेंट में 2 मंथ ओल्ड काफ क्या करता है, अभी है ना यहाँ पे लिखा है कि जो 2 मंथ का ओल्ड का काफ जो होता है वो 4 to 6 लीटर पर डे मिल्क पीता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 2 महीने के बाद हमको उनको थोड़ा से श्रब और जो हर्ब होता है, जो चारा होता है वो देना हमको उनको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद और ये 2 मंथ पहले का ये जो तो ये तो है 1/10 ऑफ बॉडी वेट और 1/15 ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। और 2 मंथ का अगर हो गया तो 2 मंथ के आसपास उसको 4 to 6 लीटर मिल्क पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद 2 मंथ होने के बाद हमको क्या करना है, हर्ब और शब भी क्या करना है, उसको देना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है काफ हाउसिंग, काफ हाउसिंग कैसे होगी, अगर काफ है, ठीक है, काफ है तो काफ को कैसे ना अलग अलग कैसे रखना है, कैसे बेसिस पे अलग अलग रखना है ये बताती हूँ। काफ है तो उनको क्या करना है, जो बीफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे, बीफ प्रोडक्शन के लिए, जो व्हील प्रोडक्शन के लिए और जो सकलिंग एनिमल्स है, इनके तीनों के ना अलग अलग शेड्स बनाने। मतलब बीफ मतलब 1 year ओल्ड का हो गया काफ, तो इसको क्या करना है ना, इसको जो ये होता है क्या बोलते हैं स्लाउटर में, मतलब उसका मीट पर्पस के लिए यूज़ करना है आफ्टर 1 year, तो इसका मैनेजमेंट अलग होगा। और जो व्हील होता है 1 month के बाद इसका मीट हम करते हैं और मीट हम उनको उसका मीट खा यूज़ करते हैं, मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर द 1 month आफ्टर द बर्थ। 1 बर्थ हो गई, 1 month हो गया, उसको बोलते हैं व्हील। बट कब उसका अगर मीट के लिए यूज़ किया जाता है 1 month आफ्टर बर्थ, वो जो काफ है वो मीट के लिए यूज़ किया जाता है, मीट के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं, उस काफ को बोलते हैं व्हील। तो ये व्हील प्रोडक्शन के लिए होगा व्हील। बीफ आफ्टर 1 year इसका मीट बनाएंगे और इसका आफ्टर 1 month इसका मीट बनाएंगे, तो इसकी मैनेजमेंट इसके हिसाब से अलग होगी और इसके हिसाब से इसकी मैनेजमेंट अलग होगी। उसके बाद जो ये है, इसके बाद सकलिंग एनिमल जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे वो उनका मैनेजमेंट अलग होगा, सबका मैनेजमेंट अलग होगा। ऐसे हमको अलग अलग मैनेजमेंट करना है सबका, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, जो हमारा उसके बाद इंडिया में क्या है ना, जो हाई मोर्टेलिटी रेट है वो जो है वो इंडिया में है 30 to 40। मोर्टेलिटी रेट मतलब अगर 10 काफ हुए तो उसमें से 3 और 4 का क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं 30 to 40% क्या मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। उसके बाद इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि जो काफ होते हैं उनको जब 1 महीने के रहते हैं उनको इंडिविजुअल पेन में रखो, 3 मंथ अगर पॉसिबल होता है तो 3 मंथ तक रखो, मतलब कैसे कि 3 से 5 काफ इन अ सिंगल पेन, ये हो सकता है। उसके बाद आफ्टर 6 month टू ब्रीडेबल एज, मतलब 6 month मतलब हाइपर स्टेज से उसकी मतलब ब्रीडिंग होने तक या फर्स्ट बेबी होने तक उनको सिंगल पेन में रखना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 6 month जो मेल वाला काफ होता है ना, उसका क्या किया जाता है, उसमें या तो उसको
डिस्पोज कौन से बेसिस पे किया जाता है, मतलब उनको ग्रुप किया जाता है कि ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा या स्लाउटर पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ये 6 मंथ के बाद डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद है ना, ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो। उसके बाद जो है हमारा है वैक्सीनेशन ऑफ यंग काफ। वैक्सीनेशन ऑफ यंग काफ में क्या होता है ना, जो 8 मंथ नहीं है, ये 8 वीक है, 8 वीक है, और ये जो है 2 मंथ। 8 वीक मतलब कितना होता है, 2 मंथ होता है। ठीक है, तो विनिंग करने से पहले, बिफोर विनिंग, 2 मंथ के बाद विनिंग किया जाता है। मतलब बच्चा जो काफ है वो अपने मम्मी के पास है, अपने माँ के पास है, तो उसको अलग कर दिया जाएगा 2 महीने के पहले। ठीक है, नियर अबाउट 8 वीक, और बिफोर द विनिंग नियर 2 महीने के पहले विनिंग की जाती है, तो कंफर्म है। बट 2 मंथ और 8 वीक जब होगा वो बच्चा जो काफ है वो, तब है ना हम उसको ब्लैक क्वार्टर की एक वैक्सीन देंगे। ठीक है, ये एक डिसीज़ है, ब्लैक क्वार्टर एक डिसीज़ है। ठीक है, अब उसको फर्स्ट वैक्सीन देंगे। उसके बाद 2 से 4 मंथ के बाद FMD, फुट एंड माउथ डिसीज जो है उसकी फर्स्ट वैक्सीन देंगे। उसके बाद हम 6 से 8 मंथ का हो जाएगा तो FMD का बूस्टर डोज देंगे। उसके बाद क्या 6 मंथ की हो जाएगी तो हम ब्लैक क्वार्टर का सेकेंड वैक्सीन देंगे। और ये हेमोरहैजी का सेप्टिसेमिया जो है वैक्सीन, ये हम देंगे। ये है ना मतलब जो रेस्पिरेटरी जो होती है सिस्टम, उसके रिलेटेड में ये वाला जो है डिसीज़ है। ये हम पढ़ेंगे जब हम डिसीज़ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, या डिसीज़ कौन से होते हैं ये सब पढ़ेंगे ना, तब हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, 4 to 8 मंथ का जो होगा, 4 to 8 मंथ का हो गया तो हम उसको ब्रूसेला वैक्सीन देंगे, और ये लाइफ टाइम में एक बार देनी पड़ती है। ब्रूसेला वैक्सीन मतलब किस लिए, ब्रूसेलोसिस डिसीज होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, जो काऊ होती है उसके पेट में जो बेबी है उसको 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 जाके भी हार्म करती है, और जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसको भी हार्म करती है। ठीक है, केयर एंड मैनेजमेंट अभी देखेंगे, ये हो गया वैक्सीन की। इसमें ये जो डिसीज़ है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम केयर एंड मैनेजमेंट, हाइपर की कैसे केयर एंड मैनेजमेंट की जाती है वो देखेंगे। मतलब कैसे उनको क्या क्या दिया जाता है और कैसे केयर एंड मैनेजमेंट करते हैं वो देखेंगे। अब भाई हमारी काफ़ी हो गई, मैं इसका रिविजन भी करवा के दूंगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, हमने देखा है। आप एक बार ये मतलब मैंने यहाँ पे मेरे को मिले तो कंपैरिजन में सब लिख लिए, मतलब ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए 3 बार। लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ जो है 270 डेज का होता है। 270 डेज का मतलब 9 मंथ का होता है। एक्सोटिक काउ का लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो 305 डे का 5 दिन का होता है, मतलब 10 मंथ का होता है, नियर अबाउट 10 मंथ। उसके बाद बफेलो जो है उसका 281 डेज का होता है, मतलब 9 मंथ पर 11 डेज का होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। मैंने यहाँ पढ़ा है बट मेरी पेंसिल मेरे को अभी कैमरा में देख रही हूँ तो मैंने ये दिख ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे समझेगा ये क्या है। ठीक है, सॉरी, अभी है ना। जो लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ जो है वो 270 डेज का है। ठीक है, 270 डेज का है, मतलब 9 मंथ का। उसके बाद एक्सोटिक काउ जो है उसका लैक्टेशन पीरियड जो है 305 डेज का है, मतलब 10 मंथ प्लस 5 डेज। ठीक है, उसके बाद बफेलो का है 281 डेज, 9 मंथ प्लस 11 डेज। ये आपको है ना ऐसे ऊपर लिख के रखना है ताकि ये कंपैरिजन भी हो, आपको याद भी रहे, और जितने बार देखे उसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ, हम हाइपर देखेंगे कैसे केयर मैनेजमेंट करते हैं। हाइपर रेयर इंडोर में रेयर करते हैं हाइपर को। उसके बाद आउटडोर में कब उसको रेयर करते हैं, 9 से 12 मंथ की होने के बाद उसको आउटडोर में रेयर करते हैं। ठीक है, एज ऑफ द फर्स्ट ब्रीडिंग एंड मीटिंग। एज ऑफ द फर्स्ट ब्रीडिंग एंड मीटिंग ये 2 चीज़ों पे बेसिस होती है, मतलब उसके एज पे, मतलब एक तो एज फैक्टर जो दिया है वो चाहिए, उतना चाहिए, और वेट उसका, ये दोनों को ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम ब्रीडिंग के लिए और मीटिंग पर्पज़ के लिए अगर काफ जो है, जो हाइफर है उसको यूज़ कर ले, काफ ने जो हाइफर है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका है ना जो एज है वो इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। एज इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। इसमें 2 ग्रुप पड़ते हैं, स्मॉल ब्रीड और लार्ज ब्रीड। स्मॉल ब्रीड है तो 15 मंथ एज होनी चाहिए, और 200 से 225 केजी उसका वेट होना चाहिए। उसके बाद लार्ज ब्रीड में 18 मंथ की एज होनी चाहिए, और 275 केजी का क्या होना चाहिए, वो ब्रीड होना चाहिए, मतलब उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अबाउट क्रॉस ब्रीड। अभी क्रॉस ब्रीड के बारे में क्या, क्रॉस ब्रीड जो है वो ये हमारे हुए इंडियन,
ठीक है, मतलब ये हमारे नॉर्मल हुए। क्रॉस ब्रीड वाले हैं ना, वो जल्दी मतलब रेडी हो जाते हैं ब्रीडिंग और मेटिंग पर्पस के लिए, बट फिर भी हमको क्या करना है, वेट करना है एटलीस्ट कम से कम 14 मंथ तो भी उसकी एज होनी चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया है ये 225 उसका एज होना चाहिए स्मॉलर ब्रीड में, और लार्जर ब्रीड में 275 kg एज होना चाहिए। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है ब्रीडिंग और मेटिंग पर्पस के लिए। इससे हमें पता चलेगा कि हाइफर की कब हमको ब्रीडिंग पर्पस के लिए उसको कब यूज़ करना है, कौन सा राइट टाइम है, ये चीज़ हमको इससे पता चलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग। एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग क्या है, ये हमने पहले ऑलरेडी भी पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो आपको क्या करना है ना, अगर फिर भी आपको बहुत हौच पौच हो रही है और आपको याद नहीं हो रहे हैं जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़े हैं, क्योंकि है ना ये पूरा टॉपिक जो है पूरे अभी तक के जितने भी वीडियोस हुए हैं ना वो पूरे इंटरलिंक ही है, किसी को समझ में नहीं आएगा, बीच में से किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ना कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आपको क्या करना है 2x पे ये जो वीडियोज़ है ये बार बार देखने हैं, ताकि वो आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाए। ठीक है, एक्सोटिक जो एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग मतलब हाइपर फर्स्ट टाइम बेबी को जब बर्थ देंगी ना, वो उसका एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग होगा। तो कब होना चाहिए एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एक्सोटिक में 24 एंड 28 मंथ मतलब नियर अबाउट 2 साल के बाद वो उसकी एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग हो सकती है, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग इतनी चाहिए, मतलब इतनी चाहिए 2 ईयर। ठीक है, इंडियन काउ में जो है वो 36 to 42 मतलब नियर अबाउट 3 साल। ठीक है, उसके बाद बफेलो में 3.5 साल 42 to 50 मंथ्स। ठीक है, इतना। अब हमको है ना ये मोटा याद रखना है। ठीक है, ये वाला नहीं, हमको ये 12 24 होता है, 12 बाद 36 होता है, 12 बाद 40 30 42 होता है, तो इससे थोड़ा आगे। ठीक है, थोड़ा इससे आगे ये याद रखना है, बट आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि फीडिंग ऑफ हाइपर जो है, फीडिंग हाइपर को कैसे फीड देना है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कि जो 3 मंथ टू 1 ईयर, 3 मंथ टू 1 ईयर वाली जो हाइपर है ना, उसको 1 kg क्या देना है, कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना है। उसके साथ साथ उसको ग्रीन फॉडर देना है, लेग्यूमिनस 10 kg देना है, नॉन लेग्यूमिनस 25 kg देना है, ड्राई फॉडर 3 kg देना है। अभी ये एट ए टाइम उसको तो जो ग्रीन फॉडर बोला है 10 kg, तो उसको एट ए टाइम 10 kg जाके खिलाना नहीं है। तो क्या करना है, सुबह आधा देना है, दोपहर को आधा देना है, शाम को आधा देना है, ऐसे डिवाइड करके डेली उसको 10 kg तो देना ही है। नॉन लेग्यूमिनस 25 kg देना है, और ड्राई फॉडर 3 kg देना है। ठीक है, उसके बाद अबव 1 ईयर के जो होंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फीड कितना होगा, 2 kg, 1 kg बढ़ गया, और ये जैसे कि जैसे सेम होगा। उसके बाद प्रेग्नेंट हाइपर जो है उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा क्या करना है, ये जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना है, 3 से 3.5 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना है प्रेग्नेंट हाइपर को। उसके बाद इसको वाटर कितना लगता है ये भी तो जरूरी है। अभी हमने खाने की बात की, पानी कितना देना है, नॉर्मली उसको 75 to 80 लीटर वाटर देना है पर डे, बट अगर समर आता है ना तो उसमें 100 लीटर देना चाहिए। 100 लीटर पर डे उनका हाइफर का मैनेजमेंट रखना चाहिए। 100 लीटर पर डे हाइफर का, अगर समर में, नॉर्मल डेज में उसका 70 to 80 लीटर पर डे वाटर होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें हम ना आपको स्टोरीज जैसे कैसे बताते हैं। ठीक है, अभी कैसे लर्न करना है कि जैसे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ बोन, ए हुआ काफ क्या है, काऊ के पेट में है, उसके साइड में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस क्यों है, मतलब वो जो उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है, क्योंकि उसके नाक में और मुंह में गया जाता है, तो उसको साफ करना है। उसके बाद क्या रहती है, कैसे करना है कि उसकी जो नोवेल कॉर्ड रहती है उसको 2.5 सेंटीमीटर से हमको क्या करना है, यहाँ पे लिगाचर मतलब गांठ मारनी है, नॉड मारनी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ के उसको क्या करना है, कट करना है। उसके बाद उसको हम अभी क्या, बेबी तो हुआ, अभी उसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोलेस्ट्रम उसको 15 मिनट के बाद देना चाहिए। कोलेस्ट्रम तो दे गए 15 मिनट के बाद, मतलब विदिन 15 मिनट, 15 मिनट के बाद नहीं, विदिन 15 मिनट, लगभग 15 मिनट में उसको क्या है, जो फीड कोलेस्ट्रम होता है वो फीड करना चाहिए। अभी हो गया, बेबी तो हो गया, उसको कोलेस्ट्रम भी दिया। अभी मैं क्या करूँ, उसको दूध कितना देना है मेरे को नहीं पता कितना देना है, तो ये याद रखना है कि जो बेबी है वो जितने भी एज का होगा, वेट का होगा। फॉर एग्जांपल लेती हूँ 10 kg का है, जो काऊ का 10 kg का है, तो इसके 1/10, इसका 1/10 मतलब कितना हुआ, 1 kg उसको मिल्क देना है। बफेलो में 1/15, जैसे 15 kg है जो बेबी बर्थ हुआ, इतना तो होता नहीं है, बट एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। 15 kg का है बफेलो का,
तो उसका कितना 1.5 kg उसको मिल्क देना पड़ेगा उसके बॉडी वेट के 15th 1/15 ऑफ बॉडी वेट बफेलो में 1/10 ऑफ बॉडी वेट इन काउ, ऐसे याद रखना है। उसके बाद क्या है, इसके पहले एक टर्म आती है, ये उल्टा, ये बहुत आगे चले गए। उसके पहले जो म्यूकस साफ करने के बाद हमको देखना है कि जो वो उसका फिकल मैटर रहता है, फर्स्ट फिकल मैटर जो हार्मफुल रहता है वो हुआ कि नहीं। अगर वो हुआ नहीं तो हमको ये प्रोसीजर करनी है, इनेमा की प्रोसीजर करनी है। क्या करना है, वार्म वाटर लेना है। उसके बाद वार्म वाटर लेके 1 लीटर वार्म वाटर में सोप डाल के उसको ये इनेमा वाली प्रोसीजर करना है। उसके बाद डीहॉर्निंग डिसबर्डिंग करनी है, ये तो हमको बहुत इजी है और बहुत पता भी है। उसके बाद फीडिंग मैनेजमेंट करना है। 2 मंथ का तो एक क्राइटेरिया, 2 मंथ तक का तो एक क्राइटेरिया है। उसके बाद है ना उसको ज़्यादा लगता है, 4 to 7 मतलब 1 मंथ के बाद भी लगता है। ये मेरे को एक्चुअली पता नहीं है 1/10 कब तक चलता है, बट ये पता है कि 2 मंथ के बाद जो है काफ को, या 2 मंथ का जब होता है तब, और उसके बाद उसको 4 to 6 लीटर मिल्क पर डे लगता है। और 2 मंथ के बाद हम उसको हर्बल श्रब जो होते हैं वो भी देना चालू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग देखिए कैसे उनको ग्रुप में डाला जाता है। जैसे कि 1 ईयर के बाद मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो पर्पज़ होता है, मतलब उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। विल का मैनेजमेंट, विल प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अलग होता है, और जो हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे उनका मैनेजमेंट अलग होता है, ये याद रखना है। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद जो वैक्सीनेशन है वो याद करना है, ये हमको याद करना है। फर्स्ट टाइम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पहला वाला है कि विनिंग कब होती है, 2 मंथ के पहले होती है, और लगभग 2 मंथ में है, 2 मंथ के पहले होती है। तो 2 मंथ में और 8 वीक में उनको क्या देंगे, ब्लैक क्वार्टर वाली वैक्सीन देंगे, फर्स्ट वाली। उसके बाद 2 मंथ में, 2 से 4 मंथ के बीच में हम क्या देंगे, FMD वैक्सीन देंगे। उसके बाद 4 हो गए, 5, 6 से 8 में हम क्या करेंगे, 6 से 8 में हम क्या करेंगे, FMD बूस्टर देंगे। उसके बाद 6 मंथ हो गए तो ब्लैक क्वार्टर की सेकेंड वैक्सीन देंगे, और हैमोरहैजिक सेप्टिसेमिया की वैक्सीन देंगे। उसके बाद 4 से 8 मंथ की हो गई तो उसको ब्रुसेल्ला वैक्सीन देंगे, जो लाइफ टाइम में एक ही बार दी जाती है, वो वाली। उसके बाद हाइफर का देखा, हाइफर को कैसे इंडोर में ही रेयर किया जाता है, बट 9 से 12 मंथ की हो गई तो उसको आउटडोर में भी किया जा सकता है। हाइफर क्या होती है कि 6 मंथ के बाद उसको क्या बोलते हैं, एट द एज ऑफ 6 मंथ काफ, फीमेल काफ एट द एज ऑफ द 6 मंथ उसको हाइफर बोलते हैं। फिर हाइफर है तो इसकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, मेटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग है, ठीक है। मेटिंग करनी पड़ेगी तो हमको समझ में ना भी तो आना चाहिए ना कब मेटिंग करनी है इसकी, ठीक है। कब मेटिंग करनी है ये भी तो हमको पता रहना चाहिए। तो कब करनी है उसके 2 क्राइटेरिया है कि एज देखो भाई और वेट भी देखो, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। इस जो स्मॉलर ब्रीड है उसमें देखना है कि 15 मंथ की एज होनी चाहिए, और वेट उसका 2 to 5 होना चाहिए, 220 से 225 होना चाहिए। और लार्ज ब्रीड है तो उसमें 18 मंथ उसकी एज होनी चाहिए, 275 kg उसका वेट होना चाहिए। ये नेसेसरी ही है, ठीक है, उस क्राइटेरिया के लिए, मीटिंग के लिए। उसके बाद क्रॉस ब्रीड है ना, 10 मंथ में ही मतलब अच्छे से तैयार हो जाती है मीटिंग करने के लिए, बट फिर भी उसको एटलीस्ट मिनिमम 14 मंथ तक उसका वेट करना है, और उसका वेट करना है मतलब राह देखनी है, और उसका वजन भी इन 2 क्राइटेरिया में आना चाहिए। उसके बाद जो होती है एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और इसके बाद थोड़ा सा है कि कब हाइफर का फीडिंग कैसा है। अगर 3 मंथ टू 1 ईयर की है तो 1 kg होगा, ठीक है, 1 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड, और लेग्यूमिनस 10 kg, नॉन लेग्यूमिनस 25 kg, और ड्राई फॉडर है ये 3 kg होगा। उसके बाद अबव 1 ईयर 2 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड, और ये जैसे कि वैसे। उसके बाद प्रेग्नेंट हाइफर जो है वो 3 to 3.5 kg कॉन्सेंट्रेटेड फीड, क्योंकि हाइफर को प्रेग्नेंट जो रहती है उसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद वाटर कैसे 75 to 80 लीटर वाटर पर डे नॉर्मल दिन में, और जब समर होगा तब कितना होगा, 100 लीटर पर डे होगा, ठीक है। आई होप आपको ये आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, जो भी आज हमने सीखा है। आई होप आपको जो वीडियोस बन रही वो भी समझ में आ रही होंगी। इसलिए तो जो बहुत सारे मैं देखती हूँ ना 50 लोग रेगुलर ऐसे ही कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं साथ में, वो देखते हैं क्योंकि उनको पसंद आ रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है, और जो 50 है वो रेगुलर है, ठीक है। आई होप और थैंक यू फॉर दिस। ऐसे ही हमारे जो है वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, ये क्योंकि है ना, ये वीडियोस में
इसमें मेरा भी है कि मुझे भी अच्छे से याद हो जाए, मुझे भी वो कंसेप्ट पूरी पता हो जाए, क्योंकि मैं सीखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं पूरा मतलब ध्यान कर पूरा याद रखती हूँ कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा होता है। इसमें मेरी भी पढ़ाई होती है और आपकी भी पढ़ाई हो जाती है। जिनको पता नहीं है उनको भी याद होता है, जो कि क्योंकि है ना बहुत सारे कॉलेज में है ना ये सिर्फ हमने नाम ही पढ़े थे। हाइपर होती है, काफ होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, इसके आगे कुछ भी पता नहीं था। अभी वो पूरा पता चल रहा है, तो आई होप, मुझे जैसे लग रहा है कि मैं भी 4 साल होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर पढ़ रही हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो तो ठीक है, बट जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको इन चीज़ों में हेल्प होनी चाहिए और उनको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर डिग्री भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर हमने अच्छे से पढ़ा ना तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारे जो जूनियर्स है, जो हमारे अभी जो जनरेशन है, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यही मेरा मेन क्या है मोटो है। ठीक है, थैंक यू सो मच और गुड नाइट।